हमारे बीच में आज हैं मदन मोहन भास्कर जी, जो आर्टिकल स्पेशलिस्ट हैं और बाबा साहब के बड़े पैमाने पे अनुयायी हैं। और बाबा साहब को बड़े पैमाने पे उन्होंने लिखा है और लिखते रहते हैं। नेशन व इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय ब्रह्मपुरी से। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई है। एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है बाबा साहब को लेकर, जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है, अगर बाबा साहब ना होते तो आज कोट पैंट टाई हमारे शरीर पर नहीं होती। उस बयान को लेकर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है। और हमारे साथ में है इस बयान पर अपनी बात रखने के लिए आपका नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। धन्यवाद जी। और मैं बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, संविधान निर्माता के ऊपर जो टिप्पणी है, उससे देश के जितने भी दलित, वंचित और जो सभी अम्बेडकरवादी हैं, उनके ऊपर ही नहीं, पूरे देश के सभी लोगों के जो मन है उसको दुखी किया गया है, सभी की ठेस पहुंची है। और उन्होंने जैसा बयान दिया कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया। फैशन नहीं है, बल्कि ये जो बोला गया कि अम्बेडकर जो 4 बार रिपीट किया गया है कि इतना यदि नाम आप भगवान का जपते तो स्वर्ग मिल जाता। तो स्वर्ग की परिभाषा यदि आप बात करें तो स्वर्ग देखा किसने, नरक देखा किसने? जो लोग मर गए वो वापस नहीं आए और जो जिंदे हैं वो ऊपर गए नहीं। तो फिर ये स्वर्ग और नरक है क्या चीज़? स्वर्ग नरक के बारे में किसने परिभाषा निकाली है, किसने खोज की है इस स्वर्ग नरक की? कि जो लोग अभी जिंदा हैं वो लोग ऊपर गए नहीं हैं, तो कैसे उनको पता कि क्या स्वर्ग है क्या नरक है? भास्कर जी, जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा है, या कुछ उनके मन में है, या मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे देश के अंदर जो बवाल मच रहा है, या जो बीजेपी की कथाकथित जो लोग हैं, वो अपने कुछ गुनाहों को छुपाने के लिए समय समय पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। ये केवल और केवल वोट बैंक को लुभाने का ये कार्य करते हैं। और ये संविधान हमेशा बीजेपी रही है, वो संविधान विरोधी बयान देती है, जिससे देश में कोई ऐसी अफरा तफरी मचे या कोई ऐसा वो हो। तो ये अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि मन में जो होता है वो कभी न कभी बाहर निकल के ही आता है जी। अब जो होता है वह अब ये सच्चाई हो सकता है वो उन्होंने बाहर निकल गई है, गलती से निकली है, जानबूझकर निकाली है, ये तो वो ही जान सकते हैं। लेकिन जो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, क्या बाबा साहब को दलित ही लोग मानते हैं, क्या वंचित ही लोग मानते हैं? क्या पूरे देश में स्त्रियों के लिए क्या बाबा साहब ने कुछ अधिकार नहीं दिलाए? यदि बाबा साहब या संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो स्त्रियों के लिए यदि अधिकार नहीं दिलाते तो क्या कोई भी स्त्री क्या अपने अधिकारों का अधिकार ले पाती? क्या वह पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर या राजनीति में आ पाती? क्या वह वही पहले जैसे चूल्हा चौका या झाड़ू पोछा या मतलब जो परिवार के जो कार्य होते हैं उनको ही कर पाती? लेकिन आज हम जैसा देख रहे हैं, राष्ट्रपति जो देश का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति तक भी हमारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है, वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही महत्वपूर्ण भूमिका की बदौलत है। उनके अधिकारों जो दिलाए हैं संविधान की ही बदौलत है। भास्कर जी, जिस तरीके से मैंने अभी बोला कि एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। एट्रोसिटी की बात करें तो जब उससे छेड़छाड़ की बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, वो उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले जब रिजल्ट नहीं आया था लोकसभा का, उससे पहले बाबा साहब की स्टेचू हटा दी इन्होंने भवन से। और अब इतनी जो खतरनाक टिप्पणी की है, बाबा साहब को मानने वाले लोग या बाबा साहब
के कथाकथित जो लोग हैं वो उनको अपना भगवान मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, और देश भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी बाबा साहब की जो एक पूजा मान लो या उनके बताए हुए जो रास्ते में चल रहे हैं वो अपनी तरक्की करें। लेकिन भारत के अंदर क्या है, जैसा कि भगवान वो होता है जो हमें एक किसी भी हमारी एक आस्था होती है किसी के प्रति, तो हमारा भगवान तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हैं। क्यों हैं उसका यह है कि इससे पहले संविधान से पहले 1947 से पहले मान लो, आज़ादी से पहले मान लो, या मतलब संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनसे पहले का हमारा बैकग्राउंड देखा जाए तो हमें पढ़ने लिखने का ही अधिकार नहीं था। और यदि इक्वलिटी समानता यदि बात की जाए समानता की, तो आज भी हमें ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हमें आज भी समान नहीं देखा जाता है। जाति, सभी लोग आरक्षण का विरोध करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन क्यों ना जाति का विरोध करने के लिए तैयार हो। लोग आरक्षण का विरोध करते हैं लेकिन जाति का विरोध क्यों नहीं करते। अगर भास्कर जी अगर जाति का विरोध करेंगे तो यहाँ सरकारें कैसे चलेंगी, सरकार सत्ता में कैसे आएगी। आप देख रहे हैं ना बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि रोहिंग्या ये वो हैं, वो हैं, ये वो हैं, बस तरह तरह के बयानबाजी कर जनता को इस तरीके से मरोड़ दिया जाता है कि जब वोट पड़ता है वो हिंदू मुस्लिम देखता और ना रोजगार की बात करता, ना व्यवसाय की बात करता, ना एजुकेशन की बात करता। जैसा कि अभी देश में जो चल रहा है वो एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं कि यहाँ विपक्ष मजबूत नहीं है, या मतलब सत्ता है वह मतलब अपने आप को वह शहंशाह समझ रही है, या एक निरंकुशतावादी जो होते हैं कि हिटलरगिरी कि जो हम करेंगे वैसा ही होगा। ऐसा हो रहा है कि आप चुनाव हो चाहे कोई भी हो, मुद्दा सब छोटी सी बात को लेकर हिंदू मुस्लिम, लेकिन एजुकेशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर या किसी देश के विकास के ऊपर यदि बात की जाए तो उसमें नगण्यता दिखाई देती है। तो क्या लगता है कि जो ये बयान दिया अमित शाह जी ने, इस पर उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया अमित शाह जी के द्वारा तो हो सकता है देश में ये आंदोलन है वह उग्र रूप ले ले, और जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी का मतलब है जो अम्बेडकर को मानने वाले, अम्बेडकरवादी ये नहीं है कि केवल अम्बेडकर फॉलो करने वाले, उनके विचारों पे चलने वाले, उनके रास्ते पे दिखाए हुए पे चलने वाले जो अम्बेडकरवादी हैं वह उग्र आंदोलन करें। उससे पहले देश में अशांति फैले या कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित हो जिसके जिम्मेदार कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं हो, तो उससे पहले यह है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अम्बेडकर वादियों की जो मन में ठेस पहुंची है उनकी भावना को रखने के लिए, या और कोई उग्र राजनीतिक जो पार्टियां हैं सभी जिस प्रकार से यहाँ विरोध कर रही हैं, तो हो सकता है एक पार्टी उनके विरोध में हो, लेकिन सारी पार्टियां इनके विरोध में है, तो कहीं न कहीं बीजेपी या गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ कहीं न कहीं गलत नजर आ रहे हैं। भास्कर जी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी ने अभी सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि 24 तारीख को पूरे देश के अंदर जहाँ मुख्यालय वहां धरना प्रदर्शन करना है, और बहन मायावती जी ने यहाँ तक कह दिया अगर बसपा नहीं होती तो अब तक ये लोग कथाकथित जो लोग हैं, कथाकथित जो पार्टियां हैं वो बाबा साहब का नाम मिटा देती। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है वो उनके तथ्य हैं उनके पास में, जो उनकी जो देखी हुई है उनके सबूतों के आधार पे उन्होंने कहा है कि यदि बीएसपी नहीं होती तो शायद हो सकता है वो संविधान को बदल देते, या और जैसा कि अब देखा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं होने का खामियाजा जैसा ये बार बार करते हैं, कभी 3 एक्ट में बदलाव को देख लो या किसी और संशोधन देख लो, जैसा कि एक मुद्दा खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरा मुद्दा शुरू कर देते हैं ये। और यहाँ जैसा कि चंद्रशेखर आजाद हैं जो नगीना से जो सांसद है, उन्होंने भी खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि हम इसका बदला लेंगे, और ये बसपा की सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने भी खुली चेतावनी दी है, ममता बनर्जी ने भी चेतावनी दी है, और शिवसेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी, और राहुल गांधी, यानी सारी पार्टियां
चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो, सबने चेतावनी दी है। तो इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि देश में ये उग्र आंदोलन है वह वृहद रूप ले ले और ये देश में अशांति फैला दे। तो उससे पहले इस देश की व्यवस्था को संभालने के लिए, शांति व्यवस्था को देखने के लिए अनहोनी घटना ना घटे, तो उससे पहले माफी मांग ली जाए। तरीके से आपने बयानबाजी की है बाबा साहब को लेके, डॉक्टर भीम अंबेडकर जी को लेके, जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, जो महापुरुष कहे जाते हैं। आप तो जिनको भगवान मानते हैं, जिसको स्वर्ग नरक की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं, वही उनके भगवान हैं। कैमरामैन जेसस के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।